साइक्लोन यानी चक्रवात, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन, और झरना जलप्रपात वाटरफॉल जिसे कहते हैं आप लोग। तो उसका इस तरह से आपको पढ़ाया जाए कि आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। दोबारा किसी भी इस चीज़ को तीनों टॉपिक से आपको देखना नहीं पड़ेगा। अभी तक जितने भी पेपर में इन सब से प्रश्न आया है उनको लेते हुए आपको इस टॉपिक से दोबारा कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, न कि बुक न किसी वीडियो से। आपको कम से कम समय में बहुत ज़्यादा देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस चैनल पर यानी इस सेशन को अभी आप देख रहे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पुराने हैं तो 10 लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा पुराने हैं तो स्टेटस यानी हर जगह अपने यहाँ शेयर कर दीजिएगा। हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और यकीन मानिए आपको इस चीज़ से यानी इन तीनों से क्लासेस से दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा। अगर इस क्लास को पूरा देख लेते हैं आपको 100% कहते हैं कि आपको याद हो जाएगा। और यकीन नहीं होता तो इस क्लास में रुक कर देखिए आपको किस प्रकार से याद कराया जाता है, उसको आप देखते रहिए। अगर क्लास में रुक जाते हैं तो आपको याद 100% करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चक्रवात क्या होता है? जैसे कि चक्रवात यानी साइक्लोन इंग्लिश में कहते हैं। तो चक्रवात होता क्या है? ये मान लीजिए कोई एरिया है। क्या है? ये कोई एरिया मान लीजिए, ये आपका कोई एरिया हो गया। इस एरिया में मान लीजिए पेड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हर जगह पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पौधा लगा हुआ है। और यहाँ पर मनुष्य पहुँच जाते। इस पूरी एरिया का नाम मान लीजिए क्या है? इस पूरी एरिया का नाम है टमाटर लाल। टमाटर लाल किसी एरिया का नाम, या इसका नाम चौकोर, इस किसी चौकोर ये किसी एरिया का नाम है, किसी देश का नाम है। एक एरिया पार्टिकुलर मतलब किसी एरिया का नाम है, आप समझ लीजिए। और यहाँ आदमी पहुँच जाता है यानी खचरे लोग पहुँच जाते हैं, मनुष्य लोग जहाँ पहुँच जाते हैं यहाँ के पेड़ पौधों को काट देते हैं। जहाँ पहुँचते हैं काटपीट मचा देते हैं। तो यहाँ हर जगह पेड़ है। क्या? इसके चारों तरफ पेड़ है। और यहाँ पर मनुष्य जब पहुँचता है तो इसके पेड़ पौधों को काट देता है। आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को जमीन तक नहीं पहुँचने देते हैं, प्रकाश को रोक लेते हैं। और यहाँ पर जब प्रकाश नहीं पहुँचेगा इन जगहों पर, तो यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो यहाँ ताप कम होगा और यहाँ ताप ज़्यादा होगा। क्या होगा? ताप ज़्यादा होगा। जब ताप ज़्यादा होगा तो यहाँ दाब भी कम होगा और यहाँ दाब कम होगा, यहाँ दाब अधिक होगा। यानी यहाँ दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ताप कम है। अब जब यहाँ दाब कम है, इसके केंद्र में दाब कम है, तो यहाँ से हवाएं इन चारों तरफ से यहाँ हवाएं चलना स्टार्ट कर देंगी। यहाँ चारों तरफ हवाएं चलना स्टार्ट कर देंगी। जब ये चारों तरफ से हवाएं चलती है तो ये बाउंडर के रूप बना लेती हैं। इस तरह से ये चलना स्टार्ट कर देती हैं। इस तरफ से चलना स्टार्ट कर देंगी। इस तरह से ये बाउंडर के पूरा चलते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। इस जगह पर चक्रवात आएगा। अब इस केंद्र को यानी इस चक्रवात को केंद्र में क्या होगा? दाब क्या होगा? कम होगा। ताप क्या होगा? ताप उच्च हो गया। यानी अगर यहाँ पेड़ पौधे नहीं है यानी तो यहाँ क्या होगा? ताप उच्च होगा। अब इस चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? आँख। क्या कहते हैं? आँख, आई, या चक्षु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस केंद्र को क्या कहते हैं? आई, आँख। ये केंद्र की बात हो रही है। इस केंद्र में जहाँ चक्रवात आती है उस चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? जैसे ये चक्रवात हो गया, इसके केंद्र को क्या कहते हैं? तो वहाँ इसकी विशेषताएं क्या है? यहाँ दाब कम होगा, चारों तरफ पेड़ है, यहाँ पेड़ नहीं है तो ताप भी कम होगा। और इसके केंद्र को क्या कहते हैं? आँख। और ये किस आकार का दिख रहा है? आप लोग बताइए किस आकार का दिख रहा है? बहुत लोगों को लगता है ये क्या है? ओ नहीं, ऐसे देखिए आप लोग, यहाँ ये भी शेप का बन रहा है। किस शेप का? भी शेप का। यानी इसे भी शेप का बन रहा है। आकार कैसा बन रहा है? आकार आपका आकार बन रहा है भी शेप का, भी आकार का बन रहा है। अब हम ये देखेंगे इसे किस स्केल पर मापते हैं। तो इसे टी स्केल का, इसे टी स्केल पर मापते हैं। इनकी 4 विशेषताओं से प्रश्न आपको बनता है। इनके केंद्र, चक्रवात के केंद्र में पूछेगा दाब कम होता है या ज्यादा होता है, तो आप बताएंगे दाब कम होता है। इनके चक्रवात के केंद्र में ताप क्या होता है? कम की ज्यादा होता है। और इनके केंद्र को क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। चक्रवात की आकार कैसा होता है? चक्रवात का आकार भी आकार होता है। और इनके किस स्केल पर मापते हैं? तो टी स्केल पर मापते हैं। अब आप मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी आपका। और इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट देते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध,
इसे उत्तरी गोलार्ध और इसे दक्षिणी गोलार्ध। क्या? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इसे दक्षिणी गोलार्ध। और फेरल के नियम के अनुसार इस गोलार्ध में आपकी एंटी क्लॉकवाइज, क्या? एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और इस गोलार्ध में आपका क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चलता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपको जियोग्राफी के क्लास में बता चुके हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आपका एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज आपकी हवाएं चलती हैं। और इस चक्रवात में क्या होता है, इस चक्रवात के केंद्र में आपसे बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि आपको याद रखिए, इस चक्रवात के केंद्र में दाब क्या होता है, कम होता है, ताप क्या होता है, ज्यादा होता है। इस चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं, आई यानी आँख कहते हैं। और यहाँ किस स्केल से मापते हैं, टी स्केल पर मापते हैं। इसकी आकार कैसी होती है, इसकी आकार भी आकार का होता है। और आप पृथ्वी के बारे में टोटल अगर पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार की हवा चलती है, तो आप बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। जो कि आपको अगर समझाना होगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाइए, उस क्लास में आपको पढ़ाई हुई है डिटेल से कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलता है उत्तरी गोलार्ध में। पूरी हवाएं बताए हैं किस प्रकार से चलती हैं। यहाँ पर हम कम समय में आप लोगों को पेपर से ओरिएंटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको कराने का प्रयास कर रहे हैं, और 100% कंप्लीट भी हो जाएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं बनता अगर चक्रवात से बनेगा तो। चक्रवात से आप इतना सब कुछ देख लिया। अब हम देखेंगे किन देशों में किस प्रकार के चक्रवात आते हैं। जैसे कि हरिकेन हो गया, हरिकेन कैरिबियन सागर में आता है, वहाँ हरिकेन नामक आता है, क्या? कैरिबियन सागर में चक्रवात आता है। अब हम देखेंगे टाइफून। टाइफून एक प्रकार का चक्रवात है जो कि अमेरिका में बहुत भयानक आता है, वहाँ घर को उड़ा ले जाता है। जैसे आपको बता दें तो किस आकार का आता है, कीप के आकार का। जैसे आप क्रिसमस का टोपी देखे है ना, क्रिसमस का टोपी इस प्रकार से बाउंडर बनकर आता है, ठीक है, और घर को उठाकर उड़ा ले जाता है। ये टॉर्नेडो बहुत खतरनाक आता है जो कि अमेरिका में आता है। तो टॉर्नेडो यानी इसे याद करने का एक ट्रिक है, टार से टारगेट अमेरिका को करता है। तो ये कहाँ आता है टॉर्नेडो, अमेरिका में आता है। अब हरिकेन आपको बता चुके हैं कैरिबियन सागर में आता है। अब हम देखेंगे साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ आता है, बंगाल की खाड़ी में। साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में, आप लिख लीजिए। आपको एक आता है आपका हरिकेन। हरिकेन कहाँ आता है, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। और आपका आता है टारनेडो, ये आता है अमेरिका में। कहाँ आता है, ये अमेरिका में कीप के आकार का आता है। किस आकार का, कीप के आकार का, ठीक है, कीप के आकार का, बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम देखेंगे साइक्लोन। साइक्लोन 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 कहाँ आता है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ में, आपका ये मान लीजिए ये मैप है इसका इंडिया का, यहाँ बंगाल की खाड़ी में क्या आता है, साइक्लोन आता है। टॉर्नेडो अमेरिका में आता है, और आपका साइक्लोन कैरिबियन सागर में आता है। अब हम देखेंगे नीलम। नीलम बांग्लादेश, ये आपका यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पर नीलम नामक साइक्लोन आता है। क्या, नीलम, एक ही नाम से आपका है नीलम, बांग्लादेश में आता है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा ये हो गया। 5 नंबर पर हम देखते हैं एक बिली बिली आता है। क्या आता है, बिली बिली, विली विली, ये कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। एक आपका बचता है टाइफून। क्या, टाइफून टाइफून, ये कहाँ आता है, टाइफून ये आता है आपका चीन में। इसे याद करने के लिए आप वैसे जान लीजिए, टाइफून चाइना वालों को हम लोग किस प्रकार से मारते हैं, टाई बांधा रहे बस उन लोगों को घसीट कर टाई हिच कर मार दिया जाएगा उन तब चमगादड़ों को, अगर इधर उधर उछल कूद करते हैं तो टाइफून चीन, टाइफून चीन। अब हम देखते हैं और 3 हवाएं और होती हैं अमेरिका की, याद कर लीजिए आप लोग। जैसे कि आपका ये हो गया कैटरीना रीटा सैंडी। कैटरीना रीटा सैंडी आपका अमेरिका में आता है। 2 आपका एला नरगिस आपका बांग्लादेश में 2 और आता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कितने, लगभग 12-13 आपके साइक्लोन हो जाते हैं। इनसे ही सवाल बनता है, इनसे बाहर नहीं बनता है। पहले पर आपको क्या, कैरिबियन सागर, जहां पर भी है उसे 1 से 2 बार बोलिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हरिकेन कैरिबियन सागर, टॉर्नेडो अमेरिका में आता है, साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आता है, और आपका नीलम बांग्लादेश में आता है, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में आता है, नीलम बांग्लादेश में आता है, और टाइफून टाई बांधकर चीन वालों को मारना, टाइफून कहाँ आता है, चीन में आता है।
इस तरह से आपके चक्रवात सब हो गए हैं। और 3 चक्रवात आपके और कौन कौन से बता है, कैटरीना, रीटा और सैंडी जो कि अमेरिका में आता है। एला और नरगिस, नोट कर लीजिए कॉपी में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। एला और नरगिस बांग्लादेश में आता है। ये क्या हो गई, हवाएं हो गई, चक्रवात हो गए। अब हम इसके बाद देखते हैं जलप्रपात, जो कि पेपर में आता ही आता है। अगर जलप्रपात आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, वो आप देख लीजिए। जलप्रपात यानी वाटरफॉल। तो जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात को ही झरना कहते हैं। काफी ऊंचाई से मतलब एकाएक जो ढाल पड़ जाए, जैसे छत पर आप चढ़ जाए और बाल्टी से एकाएक छत पर से पानी गिराइए, आपका उसी को जलप्रपात कहते हैं। मतलब सीधी ढाल से गिरते हुए पानी को क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात आपके पेपर में 3 ही पूछा जाता है, जैसे कि आपका एक है नियाग्रा जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर पड़ता है, ये पूछता है, सेंट लॉरेंस नदी पर पड़ता है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। और आपका एक एंजिल जलप्रपात पूछे जाने वाला पेपर में अभी तक सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला है, मल्टीपल हमेशा पूछे जाने वाला है यही। ये कहाँ पड़ता है, एंजिल जलप्रपात आपका वेनेजुएला, जो कि उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का है। क्या है, दक्षिणी अमेरिका का है ये। और किस नदी पर पड़ता है, ओरोनिको की सहायक नदी, कोरोना नदी, जो कि भी तबाही मचाया हुआ था। कोरोना नदी पर, ओरोनिको की सहायक नदी कोरोना नदी पर आपका एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला देश में पाया जाता है। आपका एक पड़ता है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अफ्रीका देश है, उस जाम्बेजी, वहाँ जाम्बेजी नदी पड़ती है, उस जाम्बेजी नदी पर आपका विक्टोरिया जलप्रपात पड़ता है। इन तीनों को देखिए। पहले आप क्या देखेंगे, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। किस नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर, कौन, एंजिल जलप्रपात। जलप्रपात बहुत है, आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारा पढ़ा दिया जाए, मगर जब पेपर में आता नहीं तो उसे पढ़ने से क्या मतलब है। आपको वही पढ़ना जो पेपर में आते हैं। बहुत ज्यादा आपका नोट्स बहुत मोटे बना लेने से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे पढ़ते रह जाएंगे। मगर आपको जो पेपर में आता है उस पेपर के हिसाब से अगर पढ़ाया जाए तो कम सिलेबस में, कम समय में आपको कवर किया जा सकता है। जैसे अब देखिए, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, सेंट लॉरेंस नदी पर अमेरिका में पाया जाता है। अब हम देखेंगे विक्टोरिया जलप्रपात। क्या, विक्टोरिया जलप्रपात, ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका। ये अफ्रीका देश का सबसे नीचे, अफ्रीका अगर देखेंगे ये इस अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका यहाँ पाया जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर एकदम नीचे पाया जाता है। यहाँ के सब के लोग मंगरैला के टाइप होते हैं, जैसे हम हैं एकदम मंगरैला टाइप होते हैं, हम काले। यहाँ अफ्रीका से 3 रेखाएं गुजरती हैं, जिस कारण से यहाँ के आदमी बहुत ही काले यानी मंगरैला टाइप को आपको दिखेंगे। जैसे हम हैं बता रहे हैं, एकदम इसी तरह हमसे भी ज्यादा दिखाई देंगे आपको मंगरैला। यहाँ के लोग ज्यादा ही दिखाई देते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर, जाम्बेजी नदी पर। किस पे, जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी पर। नदी पूछता है, आपको याद करना होगा। नदी पूछेगा किस देश में पड़ता है और कौन से जलप्रपात है। सबसे इंपॉर्टेंट एक जलप्रपात है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है आपका, वेनेजुएला, वेनेजुएला, जो कि महंगाई से बहुत, 1 लीटर का पानी जो आप 20 रुपये का यहाँ इस समय यहाँ खरीद रहे हैं, वहां पर 20,000 का एक बॉटल आ रहा है, 20,000 का 1 लीटर पानी आ रहा है। बहुत ही महंगाई से वो मतलब इसमें बीत रहा है वहाँ। तो वेनेजुएला किस नदी पर आपका, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला। ओरोनिको के सहायक नदी कोरोना नदी, किस पर, कोरोना नदी। आपको नदियां याद करना है, ये सेंट लॉरेंस नदी, लॉरेंस नदी, और आपका विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है जाम्बेजी नदी पर। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में पड़ता है कोरोना नदी पर। आप इन तीनों को याद करिए, इससे ज्यादा यानी इससे बाहर प्रश्न नहीं बनता है। अगर आपको याद बस इनमें से अगर पूछा जाए कौन याद किया जाए तो आपको एंजिल जलप्रपात नहीं भूलना है, किसी हालत में नहीं भूलना है। और ये पूरी विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा है,
सबसे ऊंचाई पर यही है। कौन? एंजिल जलप्रपात, जिसके पूछे जाने का यही कारण है पेपर में। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचाई पर जलप्रपात है। आप तीनों जलप्रपात बोलिए एक बार। पहला जलप्रपात बोलिए, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। अगर आपसे पूछा जाए एंजिल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, जो कि आप बताएंगे वेनेजुएला पर, ओरोनिको के सहायक नदी कोरोना नदी पर पाया जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो अमेरिका में पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात, वो किस नदी पर है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। ये तीनों जलप्रपात आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, बार बार पूछे जाने वाले हैं। सिर्फ 3 पढ़ाने के लिए आपको बहुत से जलप्रपात पढ़ाए जा सकते हैं, मगर उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं बाउंड्री लाइन, जो कि बाउंड्री लाइन से अगर प्रश्न बनता है आपका किसी भी पेपर में, प्री के एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानिए। इससे आप एक बार पढ़ लीजिए, और जहां भी आप नोट्स बनाए उससे आप इस नोट्स से तुलना करिए। हम वो नोट्स देंगे जो कि आपको सबसे पतला होगा, और पेपर में सटीक फंसता है। आप लोग पेपर दे के आते हैं, यही कहते हैं आ तो सब रहा था, मगर ये किया गलती हो गया, कन्फ्यूजन होगा। उसका रीजन पेपर में आता है 90, आपको 100% प्रश्न आता है, आपको सिर्फ 90 प्रश्न के लिए तैयारी किया जाता है। मान लीजिए 5% आप गलत भी कर देते हैं, मगर 85% आप कर ले जाते हैं तो सही हो जाएगा। मगर आप लोग करते क्या है, आप उस 90% को छोड़कर आप 10% में लग जाते हैं। हमें तो सब पढ़ना है, हमें तो ये भी प्रश्न पढ़ना है। जब आपको समय रहता है ज़्यादा तो क्या करते हैं, हमें तो 10% भी पढ़ने लगते हैं। नहीं, आपको 90% को ही बार बार दोहराना है। इस तरह से दोहराना है कि अगर 9 उस 90% में से कोई प्रश्न आ जाए आपका गलत न हो। आप 10 प्रश्न के चक्कर में आप 90 को खराब कर देते हैं। अब हम देखेंगे बाउंड्री लाइन। अभी तक बाउंड्री लाइन जितने भी आपको पढ़ाएंगे वो पेपर में मल्टीपल यानी काफ़ी बार पूछे गए हैं, और पूछे जाने का 100% संभावना है। तो देखते हैं। अब ये आपका एक लोगों का ए का हो गया, और एक ये बी का हो गया, और इन डार को कोई नाम दे दिया जाए, कोई नाम दे देते हैं सी। इस डार का जो नाम है, मेरा का नाम है सी। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? सीमा रेखा या बाउंड्री लाइन। जैसे अगर हम आप देख ले, ये इंडिया के एक तरह से आप मैप मान लीजिए। तो इस जैसे यहाँ एक बांग्लादेश है, क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है। आपका यहाँ बांग्लादेश है, तो इस बांग्लादेश के लाइन को क्या कहते हैं? किस इस बाउंड्री लाइन का कोई नाम होगा। उस बाउंड्री लाइन, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? जीरो लाइन। इस रेखा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन। जीरो लाइन। इस तरह से आपको रेखाएं हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, उनको आप बता रहे हैं। पहले अंश में भी, क्या डिग्री में भी आता है, जैसे 24 डिग्री अक्षांश, 24 डिग्री अक्षांश होती है। ये कहाँ से पूछ दिया? से 38 डिग्री समानांतर आपका कहाँ से है? 38 डिग्री समानांतर दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया, जो कि उत्तर कोरिया हमेशा नाक में दम किसके किया रहता है? अमेरिका को। अमेरिका को क्यों करता है? क्योंकि अमेरिका को उत्तर कोरिया काफी दूर पड़ जाता है मारने के लिए, मगर उसके जस्ट बगल में है दक्षिण कोरिया और जापान, जो कि सुरक्षा की जानकारी कौन लिया बैठा है? अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिया है। अगर उत्तर कोरिया को लगता है कि हमारा वर्ल्ड में कभी नाम कहीं नहीं चल रहा है, वो बहुत पागल सा एकदम समझिए, जो है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, उसको लगता है कि हमारे भी विश्व में चर्चा होनी चाहिए। वो करेगा क्या? कोई मिसाइल टेस्ट जापान के ऊपर जाके कर देगा, दक्षिण कोरिया के ऊपर कर देगा। तो जाते हैं अपने आका के पास, किससे? अमेरिका के पास। अमेरिका से कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, ये तो उत्तर कोरिया हमें मारने चला आ रहा है। तो उत्तर अमेरिका उनको भी कहता है कि आपको भैया आपकी चर्चा हो रही है, आप क्यों परेशान हो? फिर वो शांत हो जाता है। किसी कारणवश अमेरिका की ये लोग कमजोरी बन चुके हैं, तो अगर इनकी सुरक्षा की, अब खुद ही जापान अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को इस समय ले रहा है, सेना में ले रहा है, भर्ती कर रहा है, मगर अभी तक वर्तमान में जापान की सुरक्षा की जानकारी कौन लिया बैठा है? अमेरिका लिया बैठा है। हम देखते हैं बाउंड्री लाइन। और कभी आपको बताएंगे नया एक सेशन लाकर कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, इस सब में क्या रिलेशन है। इन रिलेशन के बारे में आपको कभी समझाएंगे। तो हम देखते हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया 38 डिग्री समानांतर रेखा बांटती है, और 24 डिग्री समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान। आपको लगेगा अजीब सा, अरे 24 डिग्री समानांतर हमने तो पढ़ा है, रेड क्लिप पढ़ा है, आप पढ़ा रहे हैं 24 डिग्री समानांतर रेखा। जी हाँ, आपको ये जो गुजरात में पड़ता है, ये कच्छ पड़ता है, यहाँ पर 24 डिग्री समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान को भी अलग करता है, पेपर पूछा गया है। और एक होता है रेड क्लिफ, जो कि भारत पाकिस्तान को भी अलग करता है। अब एक आते हैं आपका 24 डिग्री 49 डिग्री, क्या 49 डिग्री।
जो कि अमेरिका और कनाडा कनाडा को अलग करता है। कौन? 49 डिग्री समानांतर। समानांतर एक आता है पश्चिमी देशांतर 141। क्या? पश्चिमी देशांतर देशांतर ये किसको अलग करता है? अमेरिका प्लस अलास्का। अलास्का ये कहाँ पड़ता है? अलास्का पहले रूस का था। ये अलास्का पहले रूस का था और रूस ने अमेरिका को बेच दिया है, तो आपका अमेरिका में ही पड़ता है अलास्का। अमेरिका और कनाडा अमेरिका में ही तो पड़ता है। कनाडा कहाँ पर? कनाडा 49 डिग्री पश्चिमी देशांतर कनाडा और अमेरिका को, और 49 डिग्री समानांतर अमेरिका और कनाडा को। अब हम देखेंगे, आपके डिग्रीज खत्म हो गया। एक पढ़ाए हैं आपको 38 डिग्री समानांतर किसके किसके बीच पड़ता है? आपका 38 डिग्री समानांतर आपका उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया किसके बीच में? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। एक आपका पड़ता है 24 डिग्री समानांतर, आपका पड़ता है भारत प्लस पाकिस्तान, जो कि कच्छ में पड़ता है, गुजरात में कच्छ पाकिस्तान यानी नल्ला। अब हम देखते हैं हिंडेनबर्ग और ओडरनिसे। कौन? हिंडेनबर्ग और ओडरनिसे ये कहाँ पड़ता है? जर्मनी और पोलैंड। कहाँ? जर्मनी प्लस पोलैंड। आपको यहीं से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जितना सीमा रेखा आप बता रहे हैं इससे ज्यादा नहीं। आपका एक पूछता है मैगीनाट प्लस सिगफ्राइड ये कहाँ पड़ता है? आपका जर्मनी प्लस फ्रांस में। कहाँ पर? जर्मनी और फ्रांस के बीच में पड़ता है। अब आपका हम भारत से जो जुड़े हैं उनको बताते हैं। आपका पड़ता है जीरो लाइन बांग्लादेश के लिए हो गया। एक पड़ता है मैकमोहन किसके किसके बीच पड़ता है? चीन और भारत। एक आपका पड़ता है रेड क्लिफ किसके बीच पड़ता है? रेड क्लिफ आपका भारत प्लस नल्ला। इसके बाद एक और आपका है डूरंड लाइन। कौन? डूरंड, जो कि नल्ला यानी पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। इस तरह से आपकी बाउंड्री लाइन हो जाती है। लगभग आपको कितने बाउंड्री लाइन हमने पढ़ा दिया? 49 डिग्री एक हो गया, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो गया, 38 डिग्री समानांतर हो गया, 24 डिग्री समानांतर हो गया। ये डिग्रियां से हो गई, जो कि आपको याद होने में दिक्कत होता है। 49 डिग्री समानांतर अमेरिका और कनाडा, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर कनाडा और अलास्का, जो कि अलास्का पहले रूस का था, इस समय वर्तमान में अमेरिका ने इसे खरीद लिया है। और हम देखेंगे 38 डिग्री समानांतर आपका उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में पड़ता है। हम देखेंगे 24 डिग्री समानांतर भारत और पाकिस्तान, जो कि गुजरात के कच्छ में पड़ता है। हिंडेनबर्ग प्लस ओडरनिसे आपका जर्मनी प्लस पोलैंड, और मैगीनाट सिगफ्राइड जर्मनी प्लस फ्रांस। इसके बाद हम देखेंगे मैकमोहन चीन प्लस भारत, रेड क्लिफ आपका भारत प्लस पाकिस्तान, जीरो लाइन रेखा बांग्लादेश और भारत। इसके बाद हम देखेंगे डूरंड लाइन नल्ला यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। एक बार हम इसे दोहराने का प्रयास करते हैं और याद करने का भी प्रयास करते हैं। अभी तक हमने आपको जो जो पढ़ा दिया है, पहले पर हमने क्या पढ़ा है? आपको पढ़ाया है चक्रवात। चक्रवात किसे कहते हैं? चारों तरफ जब पेड़ पौधे हों और बीच में मनुष्य यानी खचरे लोग लोग आ जाते हैं, जैसे हम लोग आ जाते हैं, तो पेड़ पौधों को काट देते हैं वहाँ रहने के लिए। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? दाब कम हो जाता है, ताप अधिक हो जाता है, ये वहाँ की हवाएं उड़ जाती हैं, और जिस कारण से दाब जब कम होगा तो कम दाब से ज्यादा दाब से कम दाब की ओर हवाएं आती हैं। तो वहाँ क्या आएंगी? चारों तरफ से जब हवाएं आने लगती हैं तो वहाँ चक्रवात आ जाता है, भौंडर का रूप ले लेता है, इस भी आकार का बन जाता है। किस आकार का? भी आकार का, मतलब इस तरह से बन जाता है।
चक्रवात बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। पृथ्वी को दो भागों में जब बांट देते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार के हमारे आते हैं, फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज आती हैं। हम देखेंगे दाब, दाब अगर देखेंगे चक्रवात के केंद्र में जो केंद्र बना था उसमें दाब कम होगा, ताप अधिक होगा। और आपको किस स्केल पर नापते हैं, टी स्केल पर मापते हैं। और किस आकार का आपका चक्रवात बनता है, भी आकार का चक्रवात बनता है, इसे आई भी कहते हैं, यानी आग भी कहते हैं। अब हमने ये देख लिए, ये सब देख लिया। अब हम देखते हैं किस देश में किस नाम से आते हैं चक्रवात। जैसे कि आपका आता है हरिकेन, कैरिबियन सागर में आता है। साइक्लोन, बंगाल की खाड़ी में आता है। नीलम, बांग्लादेश में आता है। टॉर्नेडो, जो कि अमेरिका में बहुत ही भयानक रूप से आता है, बहुत वहाँ घर द्वार सब उड़ा ले जाता है, इसलिए जब टॉर्नेडो आता है तो सब लोग वहाँ पर सावधान हो जाते हैं। तो टॉर्नेडो अमेरिका में आता है। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। बिली बिली आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है। नीलम आपको बता चुके हैं, बांग्लादेश में आता है। एक टाइफून है, क्या है टाइफून, टाई बांध कर याद करने के लिए, टाई जब बांधे रहे चाइना के लोग, उनको तो टाई खींचिए और उनको एकदम खत्म कर दीजिए, चमगादड़ों को। तो टाइफून कहाँ आता है, चीन में आता है। तीन आपको और याद करने लेना है, कौन कौन, कैटरीना, रीटा और सैंडी, जो कि अमेरिका में आता है। और बांग्लादेश में कौन आता है, एला और नरगिस आपका बांग्लादेश में आता है। अब हम आते हैं बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा अभी जो आप पढ़े हैं। तो बाउंड्री लाइन हम पहले डिग्री वाले देकर खत्म कर देते हैं, जो कि दिक्कत आपको समझ में आती है। 38 डिग्री समानांतर आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 24 डिग्री समानांतर भारत और पाकिस्तान, जो कि गुजरात के कच्छ में पड़ता है। और आप जो जानते हैं रेड क्लिफ, वो तो पड़ता ही पड़ता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हम देखेंगे रेड क्लिफ आपका भारत पाकिस्तान हो गया। और डूरंड कहाँ पड़ता है, भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कौन सी लाइन, ड्यूरंड लाइन। अब हम देखेंगे रेड और जीरो लाइन, जीरो लाइन किसके किसके बीच पड़ता है, भारत और बांग्लादेश के बीच पड़ता है। मैकमोहन रेखा कहाँ पड़ता है, भारत और चीन के बीच पड़ता है। अब हम ये देखेंगे आपका 49 डिग्री समानांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच में। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहाँ पड़ता है आपका, अलास्का और कनाडा के बीच में। हम देखेंगे और मैगीनाट सिगफ्राइड जर्मनी और फ्रांस में, हिंडनबर्ग और ओडर इनसे कहाँ पड़ता है, जर्मनी प्लस पोलैंड। ये आपके सीमा रेखाएं हो गए। अब हम के जलप्रपात देखते हैं। जलप्रपात कौन कौन सा है, जो कि इंपॉर्टेंस से पढ़ने के लिए बहुत पढ़ा जा सकता है, मगर पेपर में 3 ही पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं, नियाग्रा जलप्रपात, जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर अमेरिका में पड़ता है। एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है। ओरोनिको की सहायक नदी कोरोना नदी पर पड़ता है। एक पड़ता है आपका विक्टोरिया जलप्रपात, वो कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका के सबसे नीचे दक्षिण अफ्रीका, जहाँ के लोग बहुत मंगरेलिया टाइप होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, हम काले होते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका देश, अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं जाती हैं, जो कि आप जानते हैं सूर्य इन तीनों के बीच में ही रहता है, जिस कारण से यहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। काले होने से हमसे नहीं मतलब है, सिर्फ हमें याद करना है जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ये आपके जलप्रपात हो गए। आपको चक्रवात पढ़ा चुके हैं, आपको सीमा रेखाएं पढ़ा चुके हैं। इन तीनों से जो भी प्रश्न अभी तक बनने वाले थे, अभी तक बने हैं, इन तीनों से जितने भी बने थे आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जिससे कि आपको जिस तरह से ये याद कराने का प्रयास किए हैं, अगली क्लास में जिस टॉपिक से आपको पढ़ाएंगे वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर करा कर ही जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास।